हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारा दिन रहा एकदम मीठा मीठा। और क्यों, ये देखते हैं पूरे व्लॉग में। हमने पहले गाजर का हलवा बनाया और फिर हम गए बाहर और खाया कुछ स्वीट्स। और क्यों, ये सब इस व्लॉग में आप प्लीज़ बने रहिए। और हमने शुरुआत की आरोही के स्कूल के ओपन हाउस से। आज था आरोही के स्कूल में ओपन हाउस, तो हमने उसका रिज़ल्ट देखा। और रिज़ल्ट, हर बार रिज़ल्ट आने के बाद मैं उन लोग को ट्रीट देती हूँ, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो। मैं परसेंटेज को बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं करती। तो जो भी है उनका अच्छा था रिज़ल्ट। और फिर मैं आ गई और घर से कॉल आया था कि मुझे चूल्हा, मतलब जो मैंने बुक किया था, आप लोग ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, गणपति व्लॉग में, कि मैंने चूल्हा बुक किया था, वो आ गया। ये व्लॉग लाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो वो फिट किए और चेक करके दिखाए कि आपका चूल्हा सही जल रहा है। मुझे मेरा नया वाला चूल्हा पसंद तो है, लेकिन पुराने वालों से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। ये मेरे ससुर जी के हाथ का चूल्हा था, उन्होंने लाया था ये, और मुझे ये चेंज नहीं करना था, लेकिन इसमें बहुत काम आ रहा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। और फिर नई शुरुआत करते हैं नए चूल्हे के साथ। तो जैसे कहते हैं कि कुछ घर में नया आया तो पहले श्री गणेश करो, पूजा पाठ करो, कुछ मीठा बनाओ। तो उसी को फॉलो करते हुए पहले मैंने अच्छे से पूजा कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि चलो, अभी आया है चूल्हा तो घर फ्रिज में थोड़े गाजर पड़े हैं, तो थोड़ा हलवा भी बना लेते हैं। तो बस पूजा पाठ करके शुरुआत कर दी गाजर के हलवे की। तो मैं बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ओके ओके कुकिंग कर लेती हूँ, जितने में हस्बैंड और बच्चे खुश रहें। तो इस तरीके से, जैसे तो सारा मेथड एक ही होता है हलवे का, तो उस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस किया। और फिर घी में जो भी मेरे पास नट्स वो थे, काजू बादाम, वो सब अच्छे से उसमें फ्राई किया। फ्राई करके गाजर उसमें डाला। तो ये सारी चीज़ें, ये टेक्निक से मैंने हलवा बनाया। और फिर सुबह शाम का भी बहुत काम था, तो मुझे लगा कि फटाफट इसको ख़त्म करते हैं बना के, और फिर शाम के काम के लिए भी आगे बढ़ना है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला वो चूल्हा ऐसा था कि बड़ा था और सारी चीज़ें थी, तो मुझे ऐसे थोड़ा अभी इस पर कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। और मैंने शक्कर डाल के इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से शीरे में जो है गाजर को उबलने दिया कि वो एकदम सोक कर ले। और फिर मैंने सोचा जब तक वो पक रहा है तब तक मैं इलायची को अच्छे से कूट 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 के डाल देती हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ इलायची को कूटा है, डालूंगी मैं लास्ट में। अभी मैं डालूंगी दूध, और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, दूध थोड़ा बहुत डाल के। और खोआ, अगर जो भी घर में आपके है वो सारी चीज़ें मतलब जो उसमें पड़ती हैं, अगर है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं तो और बहुत से लोग डायरेक्ट भी बनाते हैं। तो मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है। दूध डालने के बाद आप फ्लेम हाई रखो, नहीं तो बॉईल स्लो रखोगे तो दूध फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसमें दूध डाला और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। और पकने के बाद इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा खोआ डालूंगी। देखो अभी ये बॉईल हो रहा है, तो इसे अच्छे से इस तरीके से बॉईल होने दें। हाई फ्लेम पे रहेगा तो दूध फटते नहीं है। तो मेरे पास ये थोड़े से खोआ रखा था पहले से ही फ्रिज में, तो मैंने थोड़ा सा खोआ डाल दिया। और फिर बनने के बाद हमारे घर में एक है लड्डू गोपाल, तो सबसे पहले हम उनको भोग लगाते हैं। कोई भी घर में चीज़ बन रही है तो सबसे पहला भोग हम लड्डू गोपाल को लगाते हैं। तो उनका प्लेट धो के और उनके लिए पहले गर्मा गर्म निकाला हलवा, और उसे अच्छे से ठंडा होने दिया, और फिर भोग लगाया। और देखिए ये हमारा हलवा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। फिर बच्चों को दिया मैंने। बच्चे मेरे ज़्यादा स्वीट नहीं खाते, हस्बैंड भी मेरे बिल्कुल मीठा नहीं खाते, उन्हें तो मीठा खा के भी महीने हो गए होंगे। तो फिर हम आ गए हैं बेबी के लिए एक ड्रेस लिया था जो फ्लैग कलर में लेना था, तो उसमें से लेगिस वगैरह कुछ मिसमैच हो गई थी कलर, तो हम उसे आ गए रिटर्न करने। तो उन्होंने प्रॉमिस भी लिया था कि मम्मा आपने बोला था ट्रीट दोगे, तो मैंने बोला हाँ चलो भाई, अब मुझे तो अभी ट्रीट देना ही पड़ेगा। गाजर का हलवा तो बच्चे बाहर का कितना भी घर का रहे, लेकिन बाहर का उनको चाहिए। तो मैंने एक कुर्ती, लेगिस और जो भी था फ्लैग कलर का वो उसके साइज़ का लिया। और फिर हम आ गए स्वीट में जो उसे चाहिए था वेल्फ खाने। तो इस तरीके से एक बना के उन्होंने दिया कि तुम खाओ, और दो मुझे चाहिए थे पार्सल घर के लिए। तो हमने सोचा कि पहले एक लेके सब उसमें शेयर करके खा लेते हैं, और दो घर पे लेके चलते हैं, आराम से बैठ के फिर खाएंगे। तो ये देखो, ये हमें दी नहीं, बिल्कुल भी खुद ही खा गई, नहीं दी थी, मजाक कर रही थी। और हम घर के लिए निकल गए। और फिर वही डेली रूटीन जो है, घर पे पहुँचो और घर के सारे काम सब निपटाओ फटाफट। तो घर पे जानते वक्त भी ट्रैफिक और आते वक्त भी ट्रैफिक, बहुत थक गई थी मैं, लेकिन घर का काम तो ज़रूरी है, तो आ गई मैं फिर से घर पे। वही सब कुछ, दाल चावल भाजी रोटी जो भी होता है हमारा खाना, वो सब बनाया। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक करना। आई नो ये थोड़ा ऐसे घर वाला व्लॉग है, अगर आप लोगों को फिर भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।